हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो का टॉपिक है पी ब्लॉक ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जिसमें अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड दैट इज HNO3 की डिफरेंट मेटल्स के साथ रिएक्शन देखने वाले हैं। यहाँ पे अपन ने रिएक्शन देखेंगे मेटल्स की HNO3 के साथ। यहाँ पे अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज अगर लिथियम से एल्यूमिनियम तक देखेंगे तो ये सारे मेटल बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मोर एक्टिव मेटल्स होते हैं। उसके बाद अगर मैग्नीज से लेके लेड तक की बात करूंगा तो ये है एक्टिव मेटल्स जो कि एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और अगर मैं वेरी लेस एक्टिव मेटल्स जो कि बहुत वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो हाइड्रोजन से नीचे जितने मेटल्स आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगर अपन इन सभी मेटल्स की रिएक्शन HNO3 से साथ देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लेड को अपन को कंसिडर करना है लेस एक्टिव मेटल्स की तरह जब भी अपन HNO3 के साथ रिएक्शन देखेंगे। और क्योंकि गोल्ड और प्लैटिनम की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, वो HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अपन देखते हैं अब अलग अलग रिएक्शंस मेटल्स की। सबसे पहली रिएक्शन देखिए जिंक, जो कि एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर उसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ होती है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे NO2 गैस रिलीज होती है। और अगर आप जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करेंगे तो यहाँ पे देखिए कौन सी गैस रिलीज हो रही है, N2O गैस रिलीज हो रही है। और अगर आप जिंक की रिएक्शन वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए NH4NO3 आपको एज अ गैस मिलेगा। ये सेम एलिमेंट है, सेम मेटल है, उनकी डिफरेंट HNO3 के साथ ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब अपन उन मेटल की रिएक्शन देखते हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, जैसे कि कॉपर। अगर आप कॉपर की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ देखेंगे तो आपको वहां पे प्रोडक्ट सेम मिल रहा है जो कि जिंक के साथ मिल रहा था कंसंट्रेटेड HNO3 में। अगर आप कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करेंगे तो यहां पे आपको NO एज अ गैस मिलेगा। और अगर आप कॉपर की रिएक्शन वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ देखेंगे तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत कम है। इसी बेसिस पे अपन एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आयरन अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में N2O नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट में आपको कौन सी गैस मिलनी थी? NO2 गैस मिलनी थी। आयरन की रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ करेंगे तो यहाँ पे आपको NO2 नहीं मिलना था, यहाँ पे आपको मिलना था N2O, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है। कॉपर की रिएक्शन अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ देखेंगे तो यहाँ पे आपको N2O नहीं मिलना था, यहाँ पे आपको क्या मिलना था? NO2। तो ये तीनों रिएक्शन गलत हो गई है। लेकिन अगर आप लास्ट ऑप्शन देखेंगे तो कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ हो रही है तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, सही है, और साथ में NO मिल रहा है, ये भी सही है। मतलब द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू सो मच।